वेलकम टू द नर्ड अकेडमी। आज हम क्लास 8 एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। क्वेश्चन थ्री कह रहा है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स दिया है। सबसे पहले देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है। हाँ भाई एक्स कॉमन दिख रहा है हमें, तो एक्स कॉमन निकाल लिया। एक्स यहाँ से इसको क्या लिख सकते थे, एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर। एक एक्स निकल गया तो क्या बचा, अंदर ए और एक एक्स प्लस बी एक्स में से एक्स निकल गया तो क्या बचा, बी। दिस इज द आंसर। नाउ मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन है, 7 की टेबल में 7 भी आता है और 21 भी आता है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 7 कॉमन निकाला, p स्क्वायर 7 बाहर निकल गया तो p स्क्वायर बचा, प्लस 7 की टेबल में 21 कितने टाइम आता है, 3 टाइम, 3q स्क्वायर। दिस इज द आंसर। नाउ मूविंग टूवर्ड द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, इसमें कॉमन देखिए 2x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर 2xz स्क्वायर। इसमें क्या कॉमन आ रहा है अपना, 2x कॉमन है, सब जगह कॉमन निकालेंगे तो 2x क्यूब में से अगर x इंटू एक्स में से एक x निकल गया तो कितने x बचे, 2x, मतलब x का स्क्वायर, प्लस का प्लस 2x निकल गया, क्या बचा सिर्फ y स्क्वायर, प्लस 2x निकल गया, क्या बचा सिर्फ z स्क्वायर। दिस इज द आंसर। नाउ मूविंग टूवर्ड द फोर्थ पार्ट, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। ये देखिए 3 वाले थे तो हमने कॉमन निकाल लिए, लेकिन ये 4 वाला है, 1 2 3 4, तो इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन देखेंगे, इन दोनों में कॉमन देखेंगे। ठीक है, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर में क्या कॉमन है, एम स्क्वायर, तो उसको क्या ले सकते हैं, ए प्लस बी। बी एन स्क्वायर और ए एन स्क्वायर में क्या कॉमन है, प्लस एन स्क्वायर, तो क्या बचेगा, बी प्लस ए, या ए प्लस बी, यहां पर बी प्लस ए है, यहां पे ए प्लस बी है, मतलब सेम है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और यहां पर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। दिस इज द आंसर। नाउ मूविंग टूवर्ड द फिफ्थ पार्ट, एल एम प्लस एल और 1 प्लस एम प्लस 1 लिखा है। सबसे पहले देखते हैं एल प्लस एम में क्या कॉमन है, इन दोनों में, इस टर्म में क्या कॉमन है, इधर एल एम है इधर एल है, मतलब एल कॉमन है, एल बाहर निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, इधर से एल निकल गया तो बचा एम, प्लस इधर एल था, एल चला गया तो क्या बचा 1, प्लस इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, एम प्लस 1 है तो 1 बाहर निकाल लें और ब्रैकेट में एम जो है एम प्लस 1 ये लिख लेते हैं, तो क्या लिखेंगे अपन, एम प्लस 1, क्योंकि ये दोनों जगह कॉमन है एक ब्रैकेट में, दूसरी जगह क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, एल प्लस ये 1 का 1। दिस इज द आंसर। मूविंग टूवर्ड द सिक्स्थ पार्ट, वाई जेड, वाई बाहर है और प्लस 9 वाई जेड दोनों उसमें ब्रैकेट्स में कॉमन है, तो इसको एक ब्रैकेट में तो हम वाई प्लस जेड लिख देते हैं, दूसरा क्या बचा बाहर वाई और ये प्लस 9, तो इसको दूसरा ब्रैकेट में कर दिया। दिस इज द आंसर। नाउ मूविंग टूवर्ड द सेवेंथ पार्ट, 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में देखते हैं, तो क्या कॉमन आया, 5y में 5y निकाल लिया, 5y स्क्वायर में गया तो क्या बचेगा सिर्फ y, माइनस 5 की टेबल में 20 कितने टाइम आता है 4 और y बाहर निकल गया, माइनस 2z। ठीक है, तो क्या बचा, 2 की टेबल में ये z कितने टाइम, 8 कितने टाइम आता है 4 टाइम, माइनस 2y निकल गया, 2z निकल गया, कितना बचा सिर्फ y। ठीक है, अब माइनस हमने बाहर निकाला है तो इसको हम नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकते हैं, माइनस बाहर निकाला तो y प्लस का हो जाएगा, और ये y का माइनस का है तो ये y अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 माइनस का हो जाएगा, हाँ कि ना। ये क्वेश्चन को मैं एक बार यहां पे बताती हूँ कैसे किया है। 5y में से हम 20y, तो 5y कॉमन ले लिया हमने, क्या बचेगा यहाँ पे y, माइनस 20 कितने टेबल में आता है, 5 की टेबल में 20 कितने टाइम आता है 4 टाइम, y बाहर निकल गया है, माइनस का माइनस लगाया, 2z कॉमन लिया,
तो कितना बचेगा, माइनस बाहर ले लिया था तो 2z निकाला, तो 2 की टेबल में 8 कितने टाइम आता है, 4 टाइम, प्लस 2z तो y, इतना था हमने लिख दिया। एक बारी देखते हैं, तो हमने क्या लिखा, 5y, y माइनस 4 माइनस 2z था। अब मुझे इसे क्या लिखना है, y प्लस का और ये माइनस का 4। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, -1 का मल्टीप्लाई करती हूँ, तो -1 का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा -y और ये हो जाएगा प्लस का y और माइनस का 4। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, y माइनस 4 और 5y प्लस 2, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई किया था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हमारा आंसर है। नाउ मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां लिखा है 10ab, 4a, 5b और 2। तो सबसे पहले हम इसे रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज कैसे करेंगे, 10ab, 5b को पहले लिख देंगे, 5b प्लस 4a प्लस 2, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। तो 5 कॉमन निकाल लेते हैं, 5b कॉमन निकाला, 5 की टेबल में 10 कितने टाइम आता है, 2a, सिर्फ यहां से 2a बचा, प्लस 1, 5b तो बाहर निकल गया था, प्लस 4a प्लस 2, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या बचेगा, 2 2 जा 4 और a का a प्लस 1। तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, 2a प्लस 1 और 5b प्लस 2। दिस इज द आंसर। Now moving toward the last part of this question, 6xy minus 4y plus 6 minus 9x, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले 2 और 4 में क्या कॉमन है, 6 और 4 में 2 और y कॉमन है, तो 2 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है, 3x माइनस 2। ठीक है, प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा, 2 माइनस 3x यहां से। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करती हूँ, नीचे -1 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 2y 3x माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई किया तो ये -3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 2। तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 3x माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में 2y माइनस 3। दिस इज द आंसर।